परमेश्वर ने अपने सेवक मूसा के द्वारा इस्राएलियों के संतानों के साथ एक वाचा को बांधा। यह वाचा इस्राएलियों और उनकी संतानों के लिए भलाई की प्रतिज्ञा थी और इसी वाचा के संकेत में परमेश्वर ने इस्राएलियों को अपने स्वयं की रूपरेखा के अनुसार एक संदूक दिया। यह संदूक परमेश्वर की उपस्थिति को बताता था और इसी संदूक से होकर परमेश्वर अपने लोगों से वार्तालाप करता था। निर्गमन की पुस्तक उसका 25 अध्याय 22 पद। मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा और इस्राएलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी उन सबों के विषय में मैं प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुमसे वार्तालाप किया करूंगा। और मेरे प्रियो, यही संदूक वाचा का संदूक कहलाया। इसे साक्षी का संदूक भी कहा जाता था। यह संदूक सोने के साथ साथ बबूल की लकड़ी के द्वारा बनाया गया। निर्गमन की पुस्तक उसका 25 अध्याय 10 पद। बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए। वाचा के इस संदूक को मिलाप के तंबू के महापवित्र स्थान पर रखा गया और आगे मंदिर बनने के बाद इसे यरूशलेम के मंदिर में रखा गया। दूसरा इतिहास उसका 35 अध्याय 3 पद। फिर लेविये जो सब इस्राएलियों को सिखाते और यहोवा के लिए पवित्र ठहरते थे उनसे उसने कहा, तुम पवित्र संदूक को उस भवन में रखो जो दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान ने बनाया था। अब तुमको कंधों पर बोझ उठाना ना होगा। अब अपने परमेश्वर यहोवा की और उसकी प्रजा इस्राएल की सेवा करो। और यरूशलेम के मंदिर में वाचा के संदूक को परम पवित्र स्थान पर रखा गया। इस वाचा के संदूक में मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पट्टियां थी। इब्रानियों की पुस्तक उसका 9 अध्याय 4 पद। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मड़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पट्टियां थी। वाचा के संदूक में एक और मुख्य तत्व था जिसे प्रायश्चित का ढकना कहा गया। वाचा के संदूक को प्रायश्चित के ढकने से ढका जाता था। निर्गमन की पुस्तक 26 अध्याय 34 पद। फिर परम पवित्र स्थान में साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर प्रायश्चित के ढकने को रखना। और मेरे प्रियो, इसे तंबू के महापवित्र स्थान में रखा गया और महायाजक साल में एक बार इस महापवित्र स्थान में जाकर बलि किए हुए मेमने के लहू को प्रायश्चित के ढकने पर छिड़कते थे ताकि परमेश्वर के लोगों को पापों की क्षमा मिले। मेरे प्रियो, वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति को बताती थी और परमेश्वर की सामर्थ और उपस्थिति परमेश्वर के लोगों के साथ साथ चलती थी जहां जहां इजरायली वाचा के संदूक को लेकर जाते थे। गिनती की पुस्तक उसका 10 अध्याय 33 से 35 पद। फिर इजरायलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की और उन 3 दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। और जब वे छावनी के स्थान से प्रस्थान करते थे तब दिन भर यहोवा का बादल उनके ऊपर छाया रहता था। और जब जब संदूक का प्रस्थान होता था तब तब मूसा यह कहा करता था, हे यहोवा, उठ और तेरे शत्रु तितर बितर हो जाए और तेरे बैरी तेरे सामने से भाग जाए। मेरे प्रियो, पर अब मसीह यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हमें वाचा की संदूक की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम यीशु मसीह के अंदर एक नए वाचा में पाए जाते हैं और पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है और हम उसके मंदिर बन गए हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय 16 पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा
तुम में वास करता है। और मेरे प्रियो, जब हम मसीह यीशु में विश्वास कर नए जीवन पाते हैं तो हम जहां कहीं भी जाते हैं परमेश्वर की आत्मा को अपने साथ लेकर जाते हैं और परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ साथ रहती है, क्योंकि परमेश्वर के बिना वाचा के संदूक में कोई सामर्थ नहीं थी। मेरे प्रियो, इसी तरह हमें कोई भौतिक या ठोस चीजों की आवश्यकता नहीं, जैसे क्रूस, तस्वीर, मूर्ति और माला, जो परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ को दिखाता हो, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा तो हमारे अंदर वास करती है। मेरे प्रियो, कहीं हम भी इसी गलतफहमी में नहीं जी रहे कि इन ठोस वस्तुओं में परमेश्वर बसते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति जानकर उन्हें अपने शरीर और घर में रखते हैं। आज मसीहों को इनसे बचना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा इन वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे अंदर और हमारे संग संग रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, आज के वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि यीशु के रूप में आज जीवन और पुनरुत्थान की वाचा हमारे साथ सदा के लिए है। हम आज यीशु में नई वाचा के फल हैं और परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, जो हमारी अगुवाई, सुरक्षा और भलाई के लिए साथ साथ चलती है। हे पिता, इस घड़ी में प्रार्थना करता हूं अपने सभी मसीह परिवारों के लिए जिनसे तूने अपनी वाचा को बांधा है। उनके हृदय में साक्षी पत्र के रूप में तेरा वचन सदा बना रहे और वे उस वचन पर चले। स्वर्ग मन्ना के रूप में जो तेरी आत्मिक भोजन है, उनका जीवन सदा तृप्त रहे। और हारून की छड़ी जो तेरी लाठी और सोटा है, शांति मिलती रहे। हे पिता, तेरा अनुग्रह और भलाई सदा तेरे लोगों में बनी रहे। हमें शांति और आशीष दिए जा और भौतिक वस्तुओं की तरफ नहीं बल्कि आत्मिक बातों पर हम मन लगाए, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान और महाप्रतापी है। तू दयालु और चंगा करने वाला प्रभु है। हे पिता, हमारे परिवारों की सुधि ले और हमारे कामों को बना। अपनी चंगाई से हमारे रोगों को दूर कर और पाप के बंधनों से हमें छुटकारा दे। और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कर। आमीन, आमीन।